व्यास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज मैं आप लोग के सामने एमएस एक्सेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, डेटा टाइप। इससे पहले डिस्कस करने से पहले हम कुछ पुराने टॉपिक्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं, जो मैंने पिछली क्लास में आप लोग को बताया था। पिछली क्लास में मैंने आप लोग को एमएस एक्सेस के बारे में बताया था। एमएस एक्सेस क्या होता है? तो एमएस एक्सेस क्या है? एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी हेल्प से हम रिपोर्ट इंफॉर्मेशन फॉर रिपोर्टिंग एमएस एक्सेस एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके द्वारा हम आसानी से इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रिपोर्ट बनाने का काम करते हैं। ये मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया। अब एमएस एक्सेस को स्टार्ट कैसे किया जाता है? एमएस एक्सेस को स्टार्ट करने की प्रोसेस, सबसे पहले मैंने बताया था क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। मींस स्टार्ट बटन को हम क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। देन ऑल प्रोग्राम में क्लिक करेंगे। इसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे। देन एमएस ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे। ये किसकी प्रोसेसिंग है? एमएस एक्सेस को स्टार्ट करने की प्रोसेसिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीबीएमएस। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डीबीएमएस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम ओनली फॉर डेटा को मैनेजिंग एंड क्रिएटिंग करने का काम करते हैं। डेटा जब बनता है तो उसको क्या करेंगे? मैनेज और क्रिएट करने का काम करेंगे। इसके कुछ ऑपरेशंस होते हैं, मैंने ऑपरेशंस के बारे में बताया था। इसके कुछ ऑपरेशंस जैसे कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सर्च एक्सेस। इंसर्ट मतलब डाटा को क्या करना? इंसर्ट करना, वहां पे डालना। अपडेट मींस क्या होगा? उसी डाटा को हमें चेंज करना। डिलीट, बनाया हुआ डाटा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। और सर्च एक्शन ऑप्शन के द्वारा हम क्या करते हैं? अपने डाटा को सर्च कर सकते हैं। डाटा को सर्च करना, ये हमारा पिछला टॉपिक है, रिवाइज हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कि हम कैसे प्रोसेसिंग किए थे सारा। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप के द्वारा अगर हम कोई डाटा को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। तो डेटा टाइप हमें क्या बताता है कि वो डाटा कैसा है, किस डे पे स्टोर है और कौन से टाइप का है। मींस अगर हम कोई डाटा लेते हैं, सपोज किसी का नाम लेते हैं, तो नेम में हमेशा अल्फाबेटिकल का यूज किया जाता है। अल्फाबेटिकल मतलब टेक्स्ट, वो क्या होता है? टेक्स्ट डाटा टाइप। इसी प्रकार से हम कुछ डाटा टाइप का यूज करेंगे। तो डाटा टाइप्स क्या होते हैं? दीज आर मेनी टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स। मैनी
नेम, नेक्स्ट है लॉजिक, ये लॉजिकल भी बोल सकते हैं इसको। इस प्रकार से हम 9 डाटा टाइप का यूज आसानी से कर सकते हैं। हम टेक्स्ट की बात करते हैं। टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट एक ऐसा डाटा टाइप होता है जिसके द्वारा हम मैथमेटिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं और टेक्स्ट को वहां पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैथमेटिक कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे। मैथमेटिक कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे। इसमें से क्या करेंगे, टेक्स्ट को ही इंक्लूड करेंगे। मतलब टेक्स्ट जो होगा उसी को स्टोर करने का काम कौन करता है? टेक्स्ट डाटा टाइप। एग्जांपल हम इसका देखते हैं। टेक्स्ट का एग्जांपल हमने यहां पे लिया फील्ड नेम, फील्ड नेम, और यहां पे लिया डाटा टाइप। फील्ड नेम मतलब क्या हो जाएगा कि हमें इस फील्ड में क्या क्या चीजें रखनी है। तो फील्ड नेम हम सबसे पहले रखते हैं नेम, क्लास, एड्रेस, देन हमने यहां पे रखा एज। मैं टेक्स्ट की बात कर रही हूँ लेकिन मैंने फील्ड क्या रखा, अलग अलग रखा है। तो जो हमारा नेम है वो किस पे आएगा? टेक्स्ट पे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डाटा टाइप टेक्स्ट फॉर्मेट का है जिसपे हम कैरेक्टर का यूज करते हैं, जिसपे हम अल्फाबेटिकल का यूज करते हैं, अल्फाबेटिकल का यूज करते हैं, कैरेक्टर का यूज करते हैं। वो क्या होता है? टेक्स्ट डाटा टाइप होता है। अब हम यहाँ पे क्लास की बात करते हैं, क्योंकि क्लास क्या होगा? टेक्स्ट पे इंक्लूड नहीं होगा। देन जो एड्रेस है, एड्रेस किस पे इंक्लूड होगा? टेक्स्ट पे इंक्लूड होगा। एड्रेस में हमारा क्या होता है? अल्फाबेटिकल ही होता है। एज क्या है? नंबर में इंक्लूड होता है। तो ये यहाँ पे अभी हम शो नहीं करेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर की। तो नंबर क्या होगा? नंबर से आपको समझ में आ रहा है कि नंबर मतलब क्या होगा? न्यूमेरिकल, है ना? तो नंबर क्या होगा? न्यूमेरिकल, न्यूमेरिक वैल्यू, ओनली फॉर न्यूमेरिक वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे? नंबर में पुट करेंगे। मतलब कि जो आपका नंबर है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को पुट करेगा और इसमें हम सारा मैथमेटिक कैलकुलेशन इजी तरीके से कर सकते हैं। इसमें कुछ इसके फॉर्मेट को भी इंक्लूड किया गया है। तो हम देखते हैं नंबर के फॉर्मेट क्या क्या है। तो हमारे यहाँ पे नंबर फॉर्मेट हम देखते हैं। यहाँ पे हम नंबर फॉर्मेटिंग की बात करते हैं कि नंबर फॉर्मेटिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फॉर्मेट लिख लिया। अब यहाँ पे लिख लिया यूज टू डिस्प्ले, यूज टू डिस्प्ले। इस नंबर फॉर्मेटिंग में हम कितने फॉर्मेट का यूज करते हैं और इसको कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं, हम ये जानेंगे नंबर फॉर्मेट के द्वारा। सबसे पहला फॉर्मेट है यहाँ पे करेंसी। नेक्स्ट फॉर्मेट है यहाँ पे जनरल। देन नेक्स्ट फॉर्मेट है परसेंटेज। एंड नेक्स्ट फॉर्मेट है स्टैंडर्ड। इस प्रकार से कुछ फॉर्मेट हमने यहाँ पे लिया है। अब इस फॉर्मेट में इसको कैसे यूज करेंगे? तो करेंसी मींस क्या होगा? मुद्रा। मतलब किसी भी जगह की मुद्रा को हम कैसे करेंसी के द्वारा शो करेंगे। तो करेंसी मतलब क्या होगा? मुद्रा, मतलब मनी। मनी इस फॉर्मेट में, करेंसी फॉर्मेट में हम सिर्फ मनी, पैसा और मूल्य की बात करते हैं। जब जनरल फॉर्मेटिंग की बात करेंगे तो क्या होगा?
नंबर, डाटा। मतलब क्या होगा, जो जनरल है उसके द्वारा हम क्या करेंगे, किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग किए बिना डाटा को इजी तरीके से स्टोर करेंगे। क्या करेंगे, इजी तरीके से स्टोर करेंगे। किसके द्वारा, जनरल के द्वारा। अब बात करते हैं हम परसेंटेज की। तो परसेंटेज क्या होता है, नॉर्मली हम प्रतिशत निकालना। परसेंट मतलब क्या होगा, प्रतिशत निकालना। कोई अगर कोई वैल्यू है उसका प्रतिशत आसानी से परसेंटेज के द्वारा निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम स्टैंडर्ड की। तो स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो हम स्टैंडर्ड में दशमलव के साथ क्या करेंगे, नंबर को इनपुट कराएंगे। दशमलव के साथ नंबर को क्या करेंगे, इनपुट कराएंगे। सपोज एग्जांपल हम ले लेते हैं 32.555। दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है, तो स्टैंडर्ड के द्वारा क्या करेंगे, दशमलव फॉर्मेटिंग के साथ हम यहाँ पे नंबर को शो कराएंगे। तो ये हो गया हमारा नंबर फॉर्मेट। सबसे पहला हो गया करेंसी, नेक्स्ट है जनरल, एंड थर्ड है परसेंटेज, फोर्थ है स्टैंडर्ड। इस प्रकार के नंबर फॉर्मेटिंग का यूज करके हम इसको कैसे डिस्प्ले कराते हैं इसके दौरान देखिए। सबसे पहले करेंसी को हम क्या करेंगे, मनी से करेंगे। जनरल को हम नंबर विदाउट फॉर्मेटिंग, मतलब जो भी नंबर होगा उसको बिना फॉर्मेटिंग के हम वहां पे नंबर को पुट कराएंगे। परसेंटेज के द्वारा क्या करेंगे, किसी भी प्रतिशत को हम निकालेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग क्या होता है, आपको दशमलव के साथ ही नंबर को क्या करना है, पुट करना है। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिया 32.555, ये हो गया हमारा नंबर फॉर्मेट। नेक्स्ट जनरल टाइप की बात करते हैं हम। नेक्स्ट जनरल टाइप की बात करते हैं हम, तो हमारा क्या है, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम। अब डेट और टाइम से आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या करेंगे, डेट और टाइम। डेट एंड टाइम ऐसा डाटा टाइप होता है जिसके द्वारा हम डेट और टाइम को आसानी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, शो कराते हैं। डेट और टाइम को शो कराएंगे। तो इस प्रकार से हम डेट और टाइम का भी एक फॉर्मेट बना लेते हैं कि कैसा कैसा डेट और टाइम का फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले डेट और टाइम को क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेट और टाइम को क्या कराएंगे, रिप्रेजेंट कराएंगे। रिप्रेजेंट कराएंगे इसको, डेट और टाइम को क्या करेंगे, डेट के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। हम देखते हैं यहाँ पे डेट का फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट। अब डेट फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे ले लेते हैं। सबसे पहला हमारा है यहाँ पे फॉर्मेट, नेक्स्ट हुआ डेट फॉर्मेट, एंड नेक्स्ट हुआ एग्जांपल। लॉन्ग डेट, नेक्स्ट हमारा है मीडियम डेट, एंड नेक्स्ट है शॉर्ट। सामान्य डेट को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, लॉन्ग डेट को कैसे प्रदर्शित करते हैं, मीडियम डेट को कैसे प्रदर्शित करते हैं और शॉर्ट डेट को कैसे प्रदर्शित करते हैं, इस फॉर्मेट के द्वारा हम यहाँ पे जानेंगे। तो डेट फॉर्मेटिंग में हम करेंगे, सबसे पहले जनरल की बात करते हैं। तो जनरल की बात हम करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे मंथ, डेट, ईयर। यहाँ पे ईयर लिख दिया। देन टाइम, AM, PM। जनरल डेट में हम मंथ, डेट, ईयर, टाइम,
एम पीएम को प्रदर्शित करवाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, बोल रहे हैं मंथ, डेट और ईयर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं मंथ, डेट और ईयर। हमने यहाँ पे लिख दिया 16/5/2020, 16/5/2020 हमने यहाँ पे लिया। इसके अकॉर्डिंग टाइम, हम यहाँ पे टाइम को प्रदर्शित करते हैं। तो टाइम किस फॉर्मेट में लिखेंगे, आवर्स, मिनट, सेकंड के फॉर्मेट में हम लिखेंगे। हमने यहाँ पे टाइम लिख दिया 7 hours 15 minutes 16 सेकेंड। हमने ये टाइम कोई भी ले लिया और यहाँ पे हमने प्रदर्शित कर दिया PM। तो ये कैसा फॉर्मेट है आपका, जनरल डेट फॉर्मेट है। जनरल डेट में हम मंथ, ईयर, डेट एंड ईयर, मंथ, डे एंड ईयर, इन सारी चीजों को क्या करेंगे, शो कराएंगे और टाइम को AM PM के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ये हमने एग्जांपल में ले लिया। अब बात करते हैं हम लॉन्ग डेट की। लॉन्ग डेट, लॉन्ग डेट में भी सेम कंडीशन होगी, मंथ, डे, ईयर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम को इंक्लूड नहीं करेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, मंथ, डे और ईयर। हमने यहाँ पे लिख लिया मंथ, डे एंड ईयर। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्राइडे नवंबर 4, 2011। हमने एग्जाम्पल ले लिया, फ्राइडे नवंबर 4, 2011। फ्राइडे क्या है, डे है, नवंबर क्या है, मंथ है, 4 क्या है, डेट है एंड 2011 क्या है, ईयर। इस प्रकार से हम इसमें इंक्लूड कराएंगे। लॉन्ग डेटा पे हमने ये रखा। लॉन्ग डेट अगर जब भी हमको मेंशन करना होता है तो इसके अकॉर्डिंग हमको करना होता है। अब बात करते हैं हम मीडियम डेट की। तो मीडियम डेट क्या होता है, नॉर्मली हम मीडियम डेट में ले लेते हैं डे, मंथ और ईयर, जस्ट अपोजिट, डे, मंथ और ईयर। हमने यहाँ पे ले लिया 4 नवंबर 2011। इस प्रकार से हम उसको क्या करेंगे, दर्शाएंगे। वीडियो में क्या होगा, डेट, मंथ और ईयर, 4 नवंबर 2011। अब शॉर्ट डेट की बात करते हैं। जो शॉर्ट डेट में हमें कुछ नहीं करना, सिंपल तरीके से लिखना है मंथ, डे, ईयर। इसको हमको सिंपल तरीके से प्रदर्शित करना है 4/09/2011। इस प्रकार से सिंपल डेट को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, इस पे शॉर्ट डेट पे। तो ये हमारा क्या हो गया, डेट फॉर्मेट। डेट की फॉर्मेटिंग सबसे पहले क्या की हमने, जनरल डेट को दर्शाया, लॉन्ग डेट को दर्शाया, मीडियम को और शॉर्ट डेट। ये क्या हो गया, फॉर्मेटिंग। इसके द्वारा हम सिर्फ डेट की फॉर्मेटिंग को आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइम की। अभी हमने बात किया डेट की, तो डेट किस प्रकार से, अब टाइम की बात करते हैं। तो टाइम के द्वारा क्या होगा, सिर्फ टाइम को प्रदर्शित करेंगे हम। टाइम के द्वारा हम टाइम को ही प्रदर्शित करेंगे। टाइम फॉर्मेटिंग की बात करते हैं हम। टाइम फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, 3 टाइप्स के फॉर्मेट का यूज करेंगे। सबसे पहला होगा लॉन्ग टाइम, मीडियम टाइम एंड नेक्स्ट है शॉर्ट टाइम। अब लॉन्ग टाइम की बात करते हैं, 3 टाइप्स
इनको रिप्रेजेंट कराते हैं। हेलो सेकंड हमने यहाँ पे क्या करा है, रिप्रेजेंट करा है। हमने यहाँ पे लिखा 7:15 7:15। ये हो गया आपका टाइम फॉर्मेट। इस प्रकार से हमने टाइम फॉर्मेट को क्या कराया, प्रेजेंट कराया। सबसे पहले हमने लॉन्ग टाइम को कराया, मीडियम को, देन शॉर्ट। 3 टाइप्स के आपके यहाँ पे फॉर्मेटिंग है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं करेंसी, जो अलग अलग देश की मुद्राओं को शो करता है। मतलब अगर हम किसी अलग देश की मुद्रा को लेते हैं तो हम उसका साइन वहां पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। करेंसी मतलब क्या होगा, पैसा। पैसा को शो कराने के लिए करेंसी डाटा टाइप ऐसा होता है जो आपको क्या करता है, पैसे को शो कराता है, पैसे को स्टोर कराता है वहां पे। और अलग अलग देश के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिंबल्स का यूज करते हैं। चिन्ह मतलब सिंबल्स मतलब चिन्ह, इनका यूज हम करते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो करेंसी का सिंपल सा एग्जांपल है, डॉलर साइन के द्वारा हम किसी मुद्रा को शो करा सकते हैं, या फिर सिंपल हम किसी मुद्रा को शो करा सकते हैं। ये आपका एग्जांपल है। करेंसी में सिर्फ हम पैसे को ही शो कराते हैं सिंबल के अकॉर्डिंग। सिंबल हम यहाँ पे डॉलर साइन का लगाया है, और ये हो गया अलग अलग मुद्रा। ये दूसरे देश का मुद्रा हो गया, ये अपने इंडिया का मुद्रा हो गया। इस प्रकार से हम सिंपल तरीके से शो करा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमो। अब मेमो क्या होता है, यह एक ऐसा डाटा टाइप होता है जो एक स्पेशल वे पे काम करता है। मींस अगर हम डाटा को यहाँ पे शो कराएंगे तो डाटा क्या होगा हमारा, मतलब बिना लिमिटेड डाटा को शो कराने के लिए हम मेमो फॉर्मेट का यूज करते हैं। मेमो डेटा टाइप, मेमो क्या होता है, डेटा टाइप है जो क्या होता है, स्पेशल टाइप का डाटा है, जो क्या है, एक स्पेशल डेटा टाइप है। इसके द्वारा हम बिना लिमिटेड के, कोई लिमिट नहीं होती इसमें डाटा स्टोर करने की, आसानी से हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, जितना चाहे उतना। उसमें क्या करेंगे, हम किसी भी डाटा को आसानी से स्टोर करके बिना लिमिटेड के डाटा को स्टोर कर सकते हैं। बिना लिमिटेड, विदाउट लिमिटेशन डाटा को स्टोर कर सकते हैं, कोई लिमिट इसकी नहीं होती है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट वे पे काम करता है, ये भी इंपॉर्टेंट वे पे ही काम करेगा। हाइपरलिंक मतलब क्या होगा, अगर कोई डाटा है, सपोज यहाँ पे मैं डाटा ले लेती हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया फील्ड नेम, और यहाँ पे ले लिया मैंने डाटा टाइप। मैं यहाँ पे हाइपरलिंक की बात कर रही हूँ, तो फील्ड में नेम में ही क्या होगा, यहाँ पे इंक्लूड करेंगे जो हमको फील्ड का नाम चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे ईमेल लेती हूँ, ईमेल, तो ईमेल कैसा डाटा टाइप होगा, एक हाइपरलिंक। ईमेल कैसा डाटा टाइप होगा, एक हाइपरलिंक टाइप का डाटा टाइप होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें हम ओनली वेबसाइट्स क्या करते हैं, हम इसमें वेबसाइट्स और ईमेल आईडी, वेबसाइट्स और ईमेल आईडी को क्या करते हैं, स्टोर कराते हैं। हाइपरलिंक के द्वारा हम वेबसाइट्स और ईमेल डाटा टाइप जो होते हैं
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओले ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में से कह सकते हैं। तो ओले, ओले मीन्स क्या होगा? ऑब्जेक्ट लिंकिंग इवेंटिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग इवेंटिंग के नाम से हम किसको जानेंगे? ओले को जानेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग इवेंटिंग। इसके द्वारा क्या करेंगे हम? किसी एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट को, किसी एप्लीकेशन के क्या ऑब्जेक्ट को, कोई एप्लीकेशन है उसके ऑब्जेक्ट को किसके एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट को दूसरे एप्लीकेशन से लिंक कराना, दूसरे एप्लीकेशन से क्या करना? लिंक करना। मतलब क्या हो जाएगा? ओले ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट लिंकिंग इवेंटिंग सिस्टम है जिसके द्वारा हम एप्लीकेशन के, एक एप्लीकेशन के, जिसके द्वारा क्या? एक एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट को दूसरे एप्लीकेशन से लिंक करा सकते हैं और लिंक किए हुए फाइल को, क्लिक करके उस फाइल को क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। क्या होगा ये? ऑब्जेक्ट क्या होगा? ओले क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट लिंकिंग इवेंटिंग, जिसके द्वारा हम एक एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट को दूसरे एप्लीकेशन से क्या कराएंगे? लिंक कराएंगे। इसके द्वारा हम लिंक किए हुए फाइल को आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? ओले ऑब्जेक्ट। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ ऑटो नंबर। ऑटो डेटा टाइप। ऑटो नंबर मतलब क्या होगा? ऑटोमेटिक। ऑटो मतलब क्या होगा? ऑटोमेटिक। ऑटो नंबर मतलब ऑटोमेटिक नंबर। कोई भी हम अगर यहाँ पे नंबर को क्या करेंगे? मेंशन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही जनरेट होगा, हमें वहां पे नंबर को इनपुट नहीं कराना होगा, ऑटोमेटिक रूप से क्या होगा? जनरेट होगा। इस प्रकार से नंबर को इनपुट करने के लिए ऑटो नंबर डाटा टाइप का यूज करते हैं। एग्जांपल में आप देख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिया फील्ड नेम, यहाँ पे मैंने लिया डाटा टाइप। तो फील्ड नेम में मैं क्या करूंगी? यहाँ पे लिखूंगी सपोज मैंने लिख लिया सीरियल नंबर। ये कैसा डाटा टाइप होगा? ऑटोमेटिक। ऑटो नंबर। अब ऑटो नंबर से जनरेट क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे किसी का सीरियल नंबर मैंने फील्ड नेम में ले लिया, जब हम डाटा बनाएंगे, जब डाटा हम बनाते हैं इस प्रकार से डाटा ले लेते हैं। हमने यहाँ पे सीरियल नंबर लिया, यहाँ पे मैंने नेम ले लिया, एज और एड्रेस, इस प्रकार से हम यहाँ पे कुछ ले लेते हैं डाटा। अब सीरियल नंबर की बात करते हैं। सीरियल नंबर क्या होगा? ऑटोमेटिक जनरेट होगा। मतलब हम जैसे यहाँ पे कोई नाम इनपुट करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे अजय लिया, तो यहाँ पे क्या अपने आप लिख जाएगा? 1। हमें यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे जैसे मैं सीमा लिखूंगी वैसे ही डाटा क्या हो जाएगा? 2। मतलब जो सीरियल नंबर है वो क्या होगा? ऑटोमेटिक जनरेट होगा। हमें किसी भी टाइप से नंबर्स को इनपुट नहीं करना होगा, आसानी से ये अपने आप ऑटोमेटिक जनरेट होते रहेंगे। तो ये क्या होगा आपका? ऑटो नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉजिक या लॉजिकल डेटा टाइप्स। लॉजिकल डेटा टाइप। लॉजिकल डेटा टाइप्स क्या होगा? लॉजिकल मतलब ऑपरेशंस। क्या होगा? लॉजिकल मतलब ऑपरेशंस। तो
तो हम लॉजिकल डेटा टाइप में क्या करेंगे, दो ऑपरेशंस का यूज करेंगे, दो ऑपरेशंस का यूज करेंगे, है ना। तो लॉजिकल मतलब क्या होगा, हमें यस नो ट्रू फॉल्स कोई भी लॉजिक को शो कराना होगा। इसमें हम क्या कराते हैं, ट्रू फॉल्स नो ऑफ यस नो, इस प्रकार के ऑपरेशंस का यूज करेंगे। यस नो में आंसर देंगे, नो ऑफ एंड ट्रू फॉल्स, सही या गलत, इस प्रकार से लॉजिक ऑपरेटर का यूज करेंगे। ये हमारे 9 डेटा टाइप से। सबसे पहले हमने बात की टेक्स्ट डाटा टाइप, देन हमने बात किया नंबर डेटा टाइप। सबसे पहले हमने बात की टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड टाइम, 4 वाला करेंसी एंड 5 था मेमो, 6 हाइपरलिंक, हाइपरलिंक के बारे में हमने बात की थी गोले ऑब्जेक्ट की। यहाँ पर हमने बात किया ऑटो नंबर का, ऑटो नंबर, नेक्स्ट हमारा टॉपिक था लॉजिकल। तो ये इस प्रकार से हमने 9 डाटा टाइप का यूज किया और इनके बारे में जानकारी ली। तो टेक्स्ट में हम टेक्स्ट का यूज करेंगे जिसकी रेंज, हाँ जिसकी रेंज क्या होती है, 0 से 0 टू 255, मतलब क्या 0 से 255 की रेंज होती है। इसमें 255 कैरेक्टर्स का यूज हम कर सकते हैं, अक्षरों का यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर अक्षर का यूज हम कर सकते हैं 0 से 255। इसमें टेक्स्ट पे, नंबर्स में क्या करेंगे, मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए नंबर का यूज करेंगे। डेटा टाइप में डेट और टाइम को ही प्रदर्शित करेंगे। करेंसी में हम मुद्रा या पैसे का यूज करेंगे। मेमो मतलब क्या होगा, कोई भी डाटा अगर स्टोर करेंगे तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होगी, बड़ी से बड़ी डाटा को स्टोर करने के लिए मेमो का यूज किया जाता है। हाइपरलिंक की बात करते हैं तो हाइपरलिंक में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, हाइपरलिंक में हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन जो होता है हमारा, मतलब कि जो भी हमारा एप्लीकेशन होगा उसके ईमेल वेबसाइट्स को ही हम वहां पे शो करेंगे। वेबसाइट को स्टोर करने के लिए हाइपरलिंक का यूज करेंगे। मैंने एक क्लास बताया था ओले ऑब्जेक्ट में क्या बताया था, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग सिस्टम, जिसके द्वारा एक एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट को दूसरे एप्लीकेशन के साथ क्या कराना, लिंक कराना। ऑटो नंबर मैंने क्या बताया था, ऑटोमेटिक नंबर जनरेट होंगे। एंड मैंने बताया था लॉजिकल, इसमें ट्रू एंड फॉल्स यस और नो का यूज किया जाता है। ये पूरे डाटा टाइप से इनके बारे में हमने जानकारी आज ली। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें और घर बैठे इस सुविधा का लाभ जरूर उठाएं।